प्रभात कक्षाएं कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे ठीक है, स्वस्थ है, घर पर ही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे विषय हिंदी पाठ 4 अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो सभी बच्चे अपनी किताब निकालेंगे और पेज नंबर 43 निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनुस्वार का प्रयोग कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे है श अनुस्वार ख, श अनुस्वार ख, क्या शब्द बना? शंख। तो श के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या शब्द बन गया ये हमारा? शंख। फिर है ह अनुस्वार स, ह अनुस्वार स, क्या शब्द बना? हंस। कैसे बोलेंगे हम? अनुस्वार का जब भी हम प्रयोग करते हैं कैसे बोलते हैं? नाक से आवाज आएगी, हंस। कैसे बोला? हंस। शंख, शंख, नाक से बोला ना मैंने, हंस। फिर है ब अनुस्वार द र, बंदर। क्या हुआ? बंदर। सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ में, शंख, हंस और बंदर। शंख, हंस और बंदर। अब नीचे अपनी किताब में ध्यान देंगे। अंक, ठंड, गंगा, मंगल, नारंगी, चुकंदर। डंक, फंड, दंगा, जंगल, सारंगी, समंदर। संग, कंस, पंजा, अंचल, फिरंगी और बदरंग। अब सबकी उंगली किताब पे होनी चाहिए। आगे देखेंगे, मंगलवार का दिन था। अंश, वंश और चंपा मंदिर गए। कहाँ गए? मंदिर गए। मंदिर में एक पंडित जी थे, वह शंख बजा रहे थे। अंश, वंश और चंपा ने घंटा बजाया। किसने घंटा बजाया? अंश, वंश और चंपा ने घंटा बजाया। मंदिर के चारों ओर हरियाली थी, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पास ही एक छोटा सरोवर था, उसमें बतखें और हंस तैर रहे थे। क्या तैर रहे थे? तो बतखें और हंस तैर रहे थे। अब आगे बच्चों अनुनासिक देखेंगे। आगे का पेज निकालेंगे सभी बच्चे, पेज नंबर 44। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे है पू अनुनासिक छ, पू अनुनासिक छ, क्या शब्द बना? पूंछ। तो ये प्यारे बच्चों, अनुनासिक का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मुंह और नाक से हवा निकलती है। ठीक है, तो जैसे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ नाक से उच्चारण होता है, लेकिन जब अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो मुंह और नाक से हवा निकलती है। पूंछ, चा अनुनासिक द, चांद, चा अनुनासिक द, चांद। फिर ल ह अनुनासिक ग, लहंगा। क्या हुआ? लहंगा। अब सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। मूछ, आँच, गांव, बायां। मूछ, आँच, गांव, बायां। यहाँ महंगा। पूछ, जांच, छांव, दायां, वहाँ बहंगा। सूंड, कांच, कांटा, तांगा, जहाँ लताएं। सूंड, कांच, कांटा, तांगा, जहाँ और लताएं। अब नीचे, एक गांव में एक कुआं था। क्या था? एक गांव में एक कुआं था। कुएं में एक सांप रहता था।
वह कुएं की मछलियां पकड़कर खाता था। कुएं में कौन रहता था? कुएं में एक सांप रहता था और वो सांप क्या खाता था? तो कुएं की जो मछलियां थी उनको पकड़कर खाता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कुएं में एक बूंद भी पानी न रहा। सांप कुएं से बाहर आया। कुएं के पास 5 झोपड़ियाँ थी। कुएं के पास क्या थी? झोपड़ियाँ थी। कितनी? तो 5 झोपड़ियाँ थी। एक दिन उन झोपड़ियों में आग लग गई। सांप जान बचाकर जंगल में भागा। कहाँ भागा? जंगल में भागा। कहाँ था सांप? कुएं में था। फिर कुएं से बाहर आया। अब झोपड़ियों में गया तो वहाँ पे आग लग गई, तो फिर वहाँ से निकलकर जंगल में भागा। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये जो निशान होता है ये क्या है? ये चिन्ह जो है विसर्ग का है। विसर्ग क्या हुआ? छह विसर्ग 6। अब है विसर्ग। क्या हो गया? प्रातः। विसर्ग क्या शब्द बना? प्रातः। अब है विसर्ग खी, दुखी। क्या शब्द बना हमारा? विसर्ग खी, दुखी। तो इस तरह से हम बच्चों विसर्ग का प्रयोग करेंगे। सभी बच्चे फिर से अपनी किताब में ध्यान देंगे। अतः, अंततः, प्रायः, निसहाय, संभवतः। फिर से दोहराएंगे। अतः, अंततः, प्रायः, निसहाय, संभवतः। अंतः मूलतः, प्रातः दुस्सहाय, अंतःकरण। फिर से अंतः मूलतः, प्रातः दुस्सहाय और अंतःकरण। पुनः फलतः, तपः, निसंकोच और कोटिशः। पुनः फलतः, तपः, निसंकोच और कोटिशः। अब नीचे देखेंगे। सभी बच्चों का ध्यान किताब में होना चाहिए और उंगली वहीं पे होनी चाहिए जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। प्रातः 6 बजे उठो, फिर भगवान को नमः करो। नमः करो मतलब भगवान को नमन करो। प्रातः काल सैर जाओ, फिर ठंडे पानी से नहाकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। क्या जाप करो? ओम नमः शिवाय। कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ। कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दीन दुखियों की सहायता करो। जो दीन दुखी है, निसहाय है, गरीब है, उनकी सहायता करनी चाहिए। निसहाय की सहायता करो। निसंकोच उनकी सेवा करो। पुनः पुनः भलाई करो। बिना किसी संकोच के निसहाय लोगों की सेवा करो। पुनः पुनः भलाई से काम करो मतलब बार बार भलाई से काम करो। शनैः शनैः आपको उसका फल मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा पाठ समाप्त होता है। सभी बच्चों को फिर से ये पाठ पढ़ना है, फिर से सारे शब्द दोहराने हैं। अनुस्वार के और अनुनासिक के और विसर्ग के जितने भी शब्द आज हमने देखे वो दोबारा से सबको दोहराने हैं।